दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सिर्फ एक राज्य की नहीं, भारत की राजनीति की असली धड़कन को दिखाती है। ये कहानी है पश्चिम बंगाल में बढ़ते वोटरों की और उन सवालों की जो अब इतने बड़े हो गए हैं कि चुप रहना नामुमकिन है। आपने हाल ही में एक शब्द सुना होगा, SIR यानी वोटर लिस्ट की खास जांच। ये वही प्रक्रिया है जो 23 साल पहले 2002 में हुई थी। उसके बाद वोटर जुड़ते गए, सरकारें बदली, सीमाएं बदली और अब अचानक इस मुद्दे पर आग भड़क उठी है। गैर एनडीए शासित राज्यों की सरकारें, विपक्षी दल सब एक सुर में इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। पर बंगाल में ये विरोध की तरह नहीं, बल्कि एक बड़ी सच्चाई छुपाने की कोशिश जैसा हो रहा है। अब सुनिए बंगाल का चौंका देने वाला आंकड़ा। 2002 में पश्चिम बंगाल में रजिस्टर्ड वोटर थे 4.58 करोड़ और 2025 में ये संख्या पहुंच गई है 7.63 करोड़, यानी 66% की बढ़ोतरी। भाई साहब, ऐसा कोई राज्य नहीं जहां 23 साल में इतनी बढ़ोतरी हुई हो। और मज़ेदार की बात यह है, बंगाल के 10 ज़िले जो वोटर में 70% से ज़्यादा बढ़ोतरी किए हैं, इन ज़िलों में 10 में से 9 ज़िले कौन कौन से हैं जो बंगाल के बॉर्डर से सटे हैं। आज हालात ये हैं कि बंगाल में वापस लौटने वालों की लाइन लगी है। सरकार कहती है ये उत्पीड़ित हिंदू शरणार्थी हैं, विपक्ष कहता है ये घुसपैठिए हैं जिनका उपयोग वोटों के लिए किया जा रहा है, और देश पूछ रहा है आखिर सच क्या है। अब ज़रा सुनिए और सोचिए। उत्तर दिनाजपुर 105.49% वोट बढ़े, यानी 100 में से 105 जोड़ दिए गए हैं। मालदा 94.58%, मुर्शिदाबाद 87.65%, दक्षिण 24 परगना 83.30%, जलपाईगुड़ी 82.3%, कूच बिहार 76.52%, उत्तर 24 परगना 72.18%, नादिया 71.46%, दक्षिण दिनाजपुर 70.49%। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है, यहाँ पर बॉर्डर से सटे वाले ज़िले में वोट झरने की तरह बढ़ गए। बल्कि राजधानी कोलकाता में सिर्फ 4.6% वोट बढ़े। 2002 में 23 लाख, आज सिर्फ 24 लाख। तो सवाल उठता है, क्या दूसरे ज़िलों में लोगों की जनसंख्या आसमान से उतर आई है? चुनाव आयोग कह रहा है अब समय आ गया है कि वोटर लिस्ट की असली जांच हो। कौन असली है, कौन नकली है, कौन हिंदू शरणार्थी है और कौन घुसपैठिया है, ये SIR बताएगा। यही वजह है कुछ राजनीतिक दल बुरी तरह परेशान हैं। वो जानते हैं कि अगर SIR हो गया तो खेला खत्म हो जाएगा। दरअसल पिछले 20-22 सालों में बंगाल की राजनीति एक ही चीज़ पर टिकी है, बॉर्डर से आने वाले वोटर। ये वोटर किसके हैं, किसकी तरफ झुकते हैं, ये सबको पता है, पर कोई बोलता नहीं है। आज जब SIR की तलवार चल रही है तो सबसे ज़्यादा दर्द उसी को हुआ जो इस फ्री वोट बैंक पर टिका है। ये सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं है, ये देश की सुरक्षा, जनसंख्या संतुलन, राजनीति और लोकतंत्र की सबसे बड़ी कहानी है। अगर सीमाएं खुली रहें, अगर वोटर बिना पहचान जुड़ते रहें, तो लोकतंत्र किस दिशा में जाएगा? और ये सवाल किसी पार्टी का नहीं है, ये हर भारतवर्षीय का है, ये हर भारतीय का है। अब SIR शुरू होने वाला है, एक एक नाम, एक एक पहचान, सबकी जांच होगी और तब देश देखेगा आखिर ये 3 करोड़ नए वोटर कहाँ से आए। अगर ये शरणार्थी हैं तो देश को पता चलेगा, अगर ये घुसपैठिए हैं तो भी देश को पता चलेगा। एक बात तो तय है, सच्चाई अब ज़्यादा दिन नहीं छुप पाएगी। दोस्तों, बंगाल के वोटरों की ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये पहचान, राजनीति, सुरक्षा और हमारे लोकतंत्र की आत्मा की कहानी है। और आने वाले महीनों में जो सच सामने आएगा वह भारत की राजनीति को हिला देगा। जय हिंद, जय भारत।